हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपकी नॉन टीचिंग वैकेंसी। और ये कहाँ से आई है? ये आई है आपकी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ये आपका है दिलशाद गार्डन में। आपको ये एड्रेस वगैरह सब ऊपर शो हो ही रहा होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो ये मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का है कॉलेज। सभी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानते ही होंगे ऑब्वियसली। कुछ स्टूडेंट्स ने पास आउट किया होगा, कुछ मेरे सब्सक्राइबर अभी पढ़ रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सभी बच्चे मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी को जानते हैं। तो ये जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट है, कोई टीचिंग की पोस्ट नहीं है, नॉन टीचिंग है। उसके बाद आपकी इसमें मैं क्या क्या बताने वाली हूँ आपको, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल, कैटेगरी वाइज आपकी कितनी सीट है वो, तो मैं आपको सब बताने वाली हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और विदाउट स्किप करें। तो चलिए बात करते हैं आपकी पे स्केल की। पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया, जूनियर असिस्टेंट। पे स्केल जो है वो है आपका मैक्सिमम 20,000 रुपये आपका पे स्केल है पर मंथ का। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम ये तो सैलरी बहुत कम है। तो देखिए, स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे स्कीम वाइज आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। अभी न्यू पेंशन की जो स्कीम आई है, तो उसके तहत आपको इसमें पेंशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो देखिए, जनरल की 9 है, SC 4, ST 2, OBC 8, EWS 3 और PWS की 3। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 29 वैकेंसी टोटल। किस चीज़ की है? नॉन टीचिंग की है, जूनियर असिस्टेंट की। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट। पे लेवल जो है, पे लेवल आपका 2 लेवल पे है, यानी कि 1 नहीं है, आपका 2 है। और ग्रुप कौन सा है? सी ग्रुप की है। एज लिमिट है आपकी 27। अब बच्चे बोलेंगे मैम 27 है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बहुत कम दे रखी है। तो भैया इसमें मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 27 है, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम जो है वो 27 है। तो जैसे कि बच्चे 20 एज है, 18 है, 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो ये 27 तक बच्चा सब अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 तक के बच्चे सब इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, 18 से लेकर 27 तक के बच्चे सब इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 12th तक आपने करी हो और आपने यूनिवर्सिटी भी कर रखी हो, यानी कि BA BSc जो कर रखा होता है बच्चों ने, ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर रखी हो अपनी। सेकेंड है आपका हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड PM, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो 35 वर्ड होनी चाहिए 1 मिनट में। और इंग्लिश में आपके 30 होने चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी इसमें। टाइपिंग स्पीड आप अपनी चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो देखिए, जो बच्चे एप्लीकेशन फ़ीस है वो है कि जनरल की, OBC और EWS की 500 है। जनरल, OBC और EWS की 500 है। SC ST PWD एंड एनी वुमेन, यानी कि कोई भी गर्ल्स को भर सकती है फॉर्म को विदाउट फ़ी। 0 है किसकी? SC ST EWS, SC ST और PWD और वुमेन की, ठीक है। EWS की नहीं है, सॉरी। SC ST PWD और वुमेन की 0 फीस है। और 500 रुपये फ़ीस है आपकी जनरल की, OBC की और EWS की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज में भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है कि SC ST 27 + 5 कर लीजिएगा आप, तो उतनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC जो NCL वाले हैं वो 3 मतलब 27 + 3 कर लीजिएगा। PWD के लिए 27 + 10 कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको इसमें एज का भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें मतलब क्या क्या कैसे आपका सिलेक्शन होगा। एंड देखिए, पहले तो बात करते हैं सेल्फ अटैच जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो है आपका प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास 10 सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास होती है, क्लास 10 का भी सबके पास हो गई। कॉपी ऑफ मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ अदर इफ़ एनी, अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास, अगर आप हैं कास्ट के किसी भी बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS से, तो आपके पास होना चाहिए। PWD का सर्टिफिकेट है, अगर कोई बच्चे हैं ऐसे मतलब PW वाले, तो वो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ एप्लीकेबल। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एनी अदर सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आप लगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। एंड आपकी मतलब इसमें एग्ज़ाम होगा प्रॉपरली आपका
तो देखते हैं एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको करना है वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए आपको मेनली इसकी वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एडवर्टीज़मेंट आपको मैंने जो अभी दिखाया था वही एडवर्टीज़मेंट नोटिस है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है। तो देखिए ये आपका है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो टोटल जो आपके मार्क्स पेपर होंगे वो 2 पेपर होंगे। पहले होगा एमसीक्यू टाइप्स का और दूसरा होगा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। जो एमसीक्यू टाइप्स का होगा वो 3 घंटे का होगा आपका, और उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और पेपर 2 है आपका ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, वो आपका 1.5 घंटे का होगा और आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके हो गए 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा ये। अब बात कर लेते हैं कि पेपर टेस्ट 1 में क्या क्या आने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स एबिलिटी, लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ठीक है। 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मैंने बता ही दिए हैं अभी कि 50-50 क्वेश्चंस होंगे इसके। टेस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आने वाला है, तो देखिए 100 मार्क्स का होगा ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, और लेटर राइटिंग आपको लिखना होगा वो 100 मार्क्स का होगा। एक इसमें होगा स्किल टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है अभी टाइपिंग स्पीड चाहिए इसमें 30 और 35। तो उसमें आपसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है किसी भी चीज़ का, कोई परसेंटेज नहीं मांगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो एक टेस्ट ऑब्वियसली टेस्ट होगा, ये ऑन द स्पॉट टेस्ट होगा आपका। क्वालिफाइंग टेस्ट होगा वो। क्वालिफाइंग स्पीड शैल बी एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और द 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, विच विल बी टेस्ट ऑन अ कंप्यूटर, यानी कि पीसी में होगा या आपको ऑन द स्पॉट होगा। सिलेबस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है, आप सिलेबस भी देख लीजिएगा। जैसे कि पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है आपको, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में वो एलसीएम, एचसीएफ रेशियो, टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या क्या आएगा। और स्किल टेस्ट में तो सबको पता ही है कि टाइपिंग स्पीड उसमें आपको लगा के दे देंगे और आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा, एंड उसमें जो वर्ड पर मिनट आएगा वो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। तो मेरा मानना तो ये है कि जिन बच्चों की फ़ीस नहीं लग रही है, मतलब जैसे कि जनरल कैटेगरी के बच्चों की तो फ़ीस लग रही है, एससी एसटी और गर्ल्स की फ़ीस नहीं लग रही है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। नॉन टीचिंग पोस्ट और एज लिमिट भी बहुत कम मांगी गई है, तो अप्लाई करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। चलिए देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए आपको ये सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। तो आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है फर्स्ट वाले पे। उसके बाद क्लिक करने पे आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड डालना है, एप्लीकेशन नेम यानी कि आपका जो आपका नाम है वो सब डाल के आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद भी आपकी पूरी जानकारी पूछी जाएगी कि आपने 12th कब की थी, 10th कब की थी, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको वो सब फिलअप करके यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपनी फिलअप करके सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास या अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है। एंड उसके बाद जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। तो फिर आप अपना एग्ज़ाम देकर आएँ एंड उसके बाद अपना पोस्ट अगर आपकी पास हो जाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। आई होप कि आपको ये पोस्ट अच्छी लगी नॉन टीचिंग की। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।